हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि कल्कि जी आने वाले हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता और बहुत सारी जो भविष्यवाणी की गई है उस पे हम मुहर लगाते हैं कि हाँ, सारी भविष्यवाणियाँ सही हैं, तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो अभी आप खुद भी देखिए, एक भविष्यवाणी जो हम लोगों ने बताई थी कि अभी जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है होली पे, उसके पहले 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ चुका है। तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, होली पे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन की शुरुआत तो हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे 50 देशों में लगभग युद्ध की स्थिति बन रही है। अब ये 50 देशों में जो युद्ध की स्थिति बन रही है ना, ये विश्व युद्ध का रूप लेगी। ये भी आपको बता दे रहे हैं कि ये शांत नहीं होगा ऐसे, ये विश्व युद्ध का रूप लेके ही रहेगा। ये जो लड़ाई चल रही है, युद्ध की शुरुआत जो हो गई है, और आप देख रहे हैं कि कैसे ये मुस्लिम देश का जो ईरान का राष्ट्रपति था खामनेई, जिसकी मौत हो गई है, वहाँ पर उसकी भी देखो कैसे परिस्थिति, कैसी सिचुएशन हुई है। वहाँ पे लड़कियाँ खुश हो रही है खामनेई के मरने से, वहाँ पे लड़कियाँ जश्न मना रही हैं कि अब हम तो फ्री होके जिएंगे। नहीं तो खामनेई ने काफ़ी सारा उन लोगों पे बंधन लगा कर रखा हुआ था, तो वो खुशी मना रही है, सड़कों पर नाच गा रही है। तो अब आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि किसी के राष्ट्रपति के जाने से, जो देश का राजा है समझो, उसके जाने से वो लोग खुशी मना रही है। तो वो शासन कितना खराब होगा। और उसके बाद देखो हमारे भारत की स्थिति देखो, वहाँ पर तो लोग जश्न मना रहे हैं ना लड़कियाँ, और यहाँ पे लड़कियां जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो रो रही है, खामनेई के दुख में दुखी हो रही है कि आप पैसे भले चले गए पर हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। ये कितनी अजीब बात है। तो इसीलिए देखो ये परिवर्तन की स्थिति जो है बनती जाएगी, है ना। हाँ, क्या हुआ था, हमने आपको कितनी बार बताया कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कितनी ज़्यादा कोशिश की गई। ये तो अभी कुछ सालों से, है ना, 12 सालों से, जब से हम बोलते हैं कि कल्कि जी की एनर्जी जो जागृत हो रही है, तब से क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनने की कगार में है भारत। हिंदू धर्म को लोग समझने लगे, हिंदू धर्म को लोग मानने लगे हैं। तो बाकी देश में जहाँ पर अभी युद्ध की स्थिति बन रही है, अभी भारत में होली मनाई जाएगी। हम इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पे कल्कि जी का आगमन हो चुका है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कल्कि जी पर, भगवान पर विश्वास करते हैं। इसलिए ये देश बचा हुआ है। जहाँ पे भक्ति भाव ज़्यादा होगी, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। और अभी भी आपको बता दे रहे हैं, विश्व युद्ध की स्थिति तो बनेगी ही। अभी तो सिर्फ 50 देशों के बीच, लगभग 50 देशों के बीच जो युद्ध होगा, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनेगी कि विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी। यहाँ पे भी कुछ हमले हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत सुरक्षित रहेगा। बहुत ज़्यादा बाकी देशों की तरह यहाँ पे पूरी तरीके से तबाही नहीं मचेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे इतनी भी कोशिश की गई, इतना भी कोई तोड़ने की कोशिश किया भारत को कि इसको भी मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू लोगों की ताकत बहुत होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, और अब तो बिल्कुल कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो हम अभी भी आपको ये चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि जो विश्वास करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका विश्वास और अच्छे से भगवान के प्रति और ज़्यादा मजबूत हो जाए, हम तो यही कामना करते। लेकिन जो विश्वास नहीं कर रहे थे अभी तक के, तो आप विश्वास करिए, ये जो भविष्यवाणियाँ बताई गई है वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं बताई गई है। धीरे धीरे क्या होता है, जब तक कुछ नहीं होता ना, हम लोगों को लगता है कि बस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और जब होने लगेगा तो इतनी तेज़ी से होता है कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। कोरोना के टाइम में तो आपने एग्जाम्पल देख लिया है ना, कि क्या ऐसी स्थिति बनी और कितने सारे लोगों की मौत हो गई। तो ये तो और भी भयंकर तबाही का समय चल रहा है। कहा भी नहीं दंग गया था आपसे कि 2026 ही लग रहा है हम लोगों को कि ये वही ये साल है जहाँ की भविष्यवाणियाँ की जा रही थी, अभी तक युग परिवर्तन की जो बात की जा रही थी, 2026 ही लग रहा है। तो देखो सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है, और ये अभी युद्ध नहीं रुकेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि 2-4 देश में युद्ध चल के रुक रहा था, पर ये अभी नहीं रुकेगा। और इसके बाद सबको कौन बचा सकता है, ये भी आपको बताया गया कि आप भगवान पर विश्वास करना ना छोड़े, कल्कि जी पर विश्वास करिए, भक्ति बढ़ाइए।
भगवान में अपनी आस्था बढ़ाइए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। हम तो बार बार अपने वीडियो में यही बोलेंगे आपको कि भक्ति करिए, क्योंकि अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम है दुनिया में, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है ना। उस सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए, हमें प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो रही करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे भविष्यवाणी में बताई गई है कि इतने सारे लोग मरेंगे, टिड्डी दल की तरह मर जाएंगे बिना कोई कारण के। अभी भी मैं बता रही हूँ कि ये विश्व युद्ध तो होगा, चलो युद्ध में भी कुछ लोग मरेंगे, लेकिन जो पूरी जनसंख्या, इतनी सारी जनसंख्या जो जिस मरने की बात हुई है ना, वो ऐसा नहीं मरेंगे, बिना कारण के मरे जाएंगे। मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा, अरे लोगों की मौत क्यों हो रही, कोई सोए सोए चला गया, कोई चलते फिरते चला गया। ये इतनी तेजी से होगा, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये नहीं बोल रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा तभी उसे मरेंगे, या कुछ भी हो सकता है। विश्व युद्ध हो रहा है तो परमाणु बम भी गिराए जा सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इतनी बड़ी जनसंख्या का मरने का जो कहा गया है भविष्यवाणी में, उसका रीज़न अपने आप होगा। यानी बिना कुछ कारण के भी लोग मरने लगेंगे। क्यों मरे, कैसे मरे, किसी को कुछ समझ आने वाला नहीं है। अभी तो ये समझो सब तैयारी चल रही है, शुरुआत हो गई है। अभी भी ये भगवान जो है थोड़े थोड़े हम लोगों को संकेत देने लगते हैं कि अब सुधर जाओ, अब तो समझ जाओ कि तुम दुनिया में क्यों आए हो। एक खाने पीने घूमने के लिए नहीं आए हो, और भी एक काम है, ये सब तो करो, सिर्फ एक काम कर लो, मन से मुझे अपना लो। लेकिन भगवान को कोई अपनाने को तैयार नहीं है ना। तो बस यही एक काम हम लोगों को जो है वो करना है। और बाकी तो आप देख रहे हैं, है ना, कि क्या चल रहा है दुनिया में। आगे और भी देखेंगे। एक और बात है कि सबको लगता है कि क्या बताते हैं हम, तो देखो हम अपने वीडियो में यही बात बताते हैं कि ये नहीं बताते आपको कि एक एक पत्ते को कैसे सेफ रखना है, एक एक फूल को कैसे सेफ रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि संसार में कैसे रहें, आप ये बताइए। तो हम ये बात नहीं बताते, ये नहीं बताते कि आप पत्तों को कैसे सेफ रखो, फूलों को कैसे सेफ रखो। हम ये बताते हैं आपको कि जड़ में पानी दे दो, जड़ में सारा पानी डाल दो, तो अपने आप पेड़ हरा भरा हो जाएगा। यानी अपनी आत्मा तक आप पहुंच जाओ, तो आपको सब कुछ आ जाएगा कि संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब कुछ जान ही जाएंगे ना, तो हम इधर उधर की बात क्यों करें, मेन जड़ तक जाए ना। जड़ में पानी डाल दो, बस सब कुछ हो जाएगा। बाकी एक एक चीज़ बताए कि संसार में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे विश्वास करना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सांसारिक नहीं, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। अपने आप को आप सांसारिक ना समझ के आध्यात्मिक समझिए, और बिल्कुल से भगवान में मन लगाइए, और देखते जाइए कि आगे आगे और भी कैसे कैसे भयानक परिस्थिति हो रही है। होली में जो चंद्र ग्रहण है ना, वो सामान्य नहीं है। चंद्र ग्रहण, ग्रह नक्षत्र बहुत ही भयानक स्थिति वाले बन रहे हैं, है ना। और इससे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जो हो रहा है वो तो होके रहेगा, है ना। और ये भी सोच लीजिए, मान लो कि हम चले जाते हैं, हमारा भी नंबर लग जाता है जाने वालों की श्रेणी में, तो कोई बात नहीं है ना। हम भगवान का नाम ले तो जा रहे हैं, हम सत्संग करते तो जा रहे हैं। ये भी मान के रखिए। यानी अच्छा बुरा सब एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान की बात भी यही है कि सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे, सब कुछ आपका ही है। भगवान मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे तो आपकी हर बात मंजूर है, सारी बातें एक्सेप्ट है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है कि अभी ये सब सिचुएशन तो बन रही है, तो अब जब ये बन रही है, ये सारी भविष्यवाणी सच होती जा रही है, तो कल्कि जी के आने की भविष्यवाणी भी तो सच होगी ना। जब इतनी सब कुछ बातें सही हो रही, तो सब कुछ सही होगा ही। फिर भी देखो, इतनी भविष्यवाणी करने के बाद भी लोग विश्वास नहीं करते। और कुछ लोग तो अभी देखो दुबई में कैसे जाके फंसे हुए, कितने वीडियो बना रहे हैं, मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि हम लोगों को बचा लो बचा लो। कितनी मतलब अजीब स्थिति है कि हमारे भारत में सब कुछ होते हुए भी हम लोगों की मतलब जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये अध्यात्म से जुड़े हैं, हम ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते। उटपटांग की बातों में कर लेते, सांसारिक सारी बातों में विश्वास करते, बस आध्यात्मिक बातों पर नहीं करते ना। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है कि सच में हाँ कल्कि जी भी आने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।